लाखों की भीड़, किसने कहा? लाखों करोड़ों के पैसे तो खर्च हो सकते हैं, भीड़ नहीं आ सकती। और कौन सी भीड़ आ रही है? सिरसा के अंदर अमित शाह की रैली फेल हुई है, वहां पर तो सरकारी कर्मचारी थे, और यहां पर भी देखना आपने, पुलिस बल आएगा, 2000 सैनिक आएंगे, 2000 पुलिस वाले आएंगे, और इनके अपने पन्ना धन्ना पता नहीं लूटपाट के कितने केंद्र बने हुए हैं, सबके प्रमुख आएंगे। इसीलिए यहां राजनाथ नहीं सांपनाथ आ रहा है। कारण क्या है? इनके कुकर्मों की वजह से, भारतीय लूट पार्टी की लोगों की वजह से रिकॉर्ड टूटेगा, रैली का रिकॉर्ड टूटेगा। अरे भारतीय लूट पार्टी के लोगों, भारतीय चोर पार्टी के लोगों, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोगों, सारे रिकॉर्ड तो टूट चुके हैं। लूट का रिकॉर्ड टूट चुका है, घोटालों का रिकॉर्ड टूट चुका है, चोर बाजारी का रिकॉर्ड टूट चुका, खनन का रिकॉर्ड टूट चुका है। अगर कोई रिकॉर्ड टूटेगा, जूते मारने का रिकॉर्ड टूटेगा, जो जूते खाने का रिकॉर्ड बचा हुआ है ना, वो रिकॉर्ड टूटेगा। मेरी फिर भी प्रार्थना है इन भाजपा के वर्करों से, यदि आपको लेकर आएंगे, दिहाड़ी पर किसी व्यक्ति को लेकर आएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। भारतीय लूट पार्टी के लोग हैं, भारतीय चोर पार्टी के लोग हैं, अपनी दिहाड़ी सुबह ले लें और दारू जो आप बांटेंगे वो काबू कर ले। ये आपके पैसे से आई हुई है। लेकिन चुनाव आयोग से प्रार्थना करूंगा, वोट के साथ साथ एक जूते मारने की परमिशन भी चुनाव पार्टी के निशान को दी जाए, और इनके लूट के अंदर जो बने हुए हैं, इनकी हस्ती मिटा देंगे, इनकी बस्ती मिटा देंगे। मिल जाए वोट के साथ जूते मारने की परमिशन, मारकर जूते इनके कमल चुनाव निशान को मिटा देंगे। देखिए, आदि पुरुष पिक्चर आने के बाद भारतीय चोर पार्टी की पोल खुल चुकी है। राम के नाम पर वोट मांगने वाले, भगवान के नाम पर वोट मांगने वालों ने तक ये कहा था हम राम के हैं, इससे साबित हो चुका है राम के नहीं है, केवल मात्र लूट के हैं और लूट के पैसा कमाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 24, और जहां पर बात की जाती है बीजेपी सरकार की 9 साल अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। और यहीं पर देखेगा जगाधरी के अंदर कल 29 तारीख के अंदर देखेगा राजनाथ सिंह आ रहे हैं, और तैयारियां यहां पर कल के लिए काफ़ी हो चुकी है। तो उसी के साथ में देखते हैं कि यहां पर जो हमारे साथ में है साहब सिंह गुज्जर जी, जो कि एडवोकेट है, तो उन्हीं से सीधी बात करते हैं कि आखिरकार यहां पर राजनाथ सिंह जी आए हैं, तो आने वाले हैं कल को, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। सर जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। और आप बार बार जोर दे रहे हैं जी, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, भाजपा की रैली है, क्या माहौल है यहाँ? इनकी रैली साबित कर रही है किसान आतंकवादी नक्सलवादी नहीं है, ये राजनाथ सिंह और भाजपा के लोग आतंकवादी नक्सलवादी साबित हो रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बना यमुनानगर के अंदर जैसे राजनाथ नहीं कोई आतंकवादी आ रहा है, कोई नक्सलवादी आ रहा है। माहौल वही है जो सिरसा में अमित शाह की रैली का था। वहां पर उससे पहले वहां पर पुलिस बल चला गया था, और 10 एसपी और 50 डीएसपी और इंस्पेक्टर 2000 पुलिस वाले सिविल वर्दी में उसकी रैली में गए थे। इसीलिए यहाँ राजनाथ नहीं सांपनाथ आ रहा है। कारण क्या है? इनके कुकर्मों की वजह से, भारतीय लूट पार्टी की लोगों की वजह से, भारतीय लूट पार्टी के विधायक और मंत्री की वजह से, और माहौल वही बना हुआ है। ये मंत्री जी, विधायक और भाजपा के लोग कहा करते थे किसान आतंकवादी है, नक्सलवादी है, इनकी रैली साबित कर रही है किसान आतंकवादी नक्सलवादी नहीं है, ये राजनाथ सिंह और भाजपा के लोग आतंकवादी नक्सलवादी साबित हो रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बना यमुनानगर के अंदर जैसे राजनाथ नहीं कोई आतंकवादी आ रहा है, कोई नक्सलवादी आ रहा है। उसके लिए पूरा पहरा बिठा दिया गया है, और इनको डर का माहौल बना हुआ है प्रशासन के अंदर कि कहीं जनता को जूते मारने का काम ना करे। इसलिए माहौल ऐसा बना हुआ है कि राजनाथ नहीं यहाँ आतंकवादी आ रहा है। यहाँ पर 80 गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके साथ में और भी आ रहे, कह रहे कि 1 करोड़ कितने लाखों की भीड़ आने वाली है। लाखों की भीड़, किसने कहा? लाखों करोड़ों के पैसे तो खर्च हो सकते हैं, भीड़ नहीं आ सकती। और कौन सी भीड़ आ रही है? सिरसा के अंदर अमित शाह की रैली फेल हुई है, वहां पर तो सरकारी कर्मचारी थे, और यहां पर भी देखना आपने, पुलिस बल आएगा, 2000 सैनिक आएंगे, 2000 पुलिस वाले आएंगे, और इनके अपने पन्ना धन्ना पता नहीं लूटपाट के कितने केंद्र बने हुए हैं, सबके प्रमुख आएंगे, वो लोग आने का काम करेंगे। व्यापारियों ने मना कर दिया, किसानों ने मना कर दिया, जनता में रोष है, इसलिए केवल मात्र यहाँ का प्रशासन डरा हुआ है, और प्रशासन इस रैली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इतना दबाव झेल रहा है। और एक प्रार्थना और करूंगा भारतीय लूट पार्टी के लोगों से, ये 3-4 दिन से शोर मचा रखा है इन्होंने। खबरें आ रही है कमल केंद्र के अंदर बैठकर ये बोला, कमल केंद्र के। पहले तो मेरी प्रार्थना है सभी जितने भी हमारे चैनल हैं, इसको कमल के अंदर मत बोलें, इसको लूट के अंदर बोलें। और भाजपा के लोगों आपसे भी प्रार्थना है, आपने सारे प्रदेशों के नाम और शहरों के नाम बदल दिए, सरस्वती नगर बना दिया आपने, खिदराबाद बना दिया। एक तो इस कमल केंद्र का नाम लूट के अंदर रखें, मेरी आपसे प्रार्थना है। इसलिए देश के अंदर, यमुनानगर के अंदर डर का माहौल ना बनाएं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस रैली को, ये खत्म होने जा रही है, जनता में रोष है, इस रैली को केवल मात्र प्रशासन और पुलिस वाले सिविल वर्दी में जनता बैठकर बनकर वहां बैठी इस रैली को बचाने का काम करेगी। आप कह रहे हो इतने लूट मच गई है वहाँ पर, जो हम जनता से बात करी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो अब की बार एक तरफा जो रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, अब की बार रिकॉर्ड और टूटने वाले हैं, अब की बार फिर से 2024 के अंदर फिर से जो है बीजेपी सरकार आ रही है। भाई ये तो
बहुत जोर से शोर मचा रहे हैं, 3-4 दिन से देख रहा हूं चैनल पे और सोशल मीडिया पे और अखबारों में, रिकॉर्ड टूटेगा, रैली का रिकॉर्ड टूटेगा। अरे भारतीय लूट पार्टी के लोगों, भारतीय चोर पार्टी के लोगों, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोगों, सारे रिकॉर्ड तो टूट चुके हैं। लूट का रिकॉर्ड टूट चुका है, घोटालों का रिकॉर्ड टूट चुका है, चोर बाजारी का रिकॉर्ड टूट चुका, खनन का रिकॉर्ड टूट चुका है। अगर कोई रिकॉर्ड टूटेगा, जूते मारने का रिकॉर्ड टूटेगा, जो जूते खाने का रिकॉर्ड बचा हुआ है ना, वो रिकॉर्ड टूटेगा। आज तक किसी भी नेता के प्रति यदि जनता को रोष हुआ, 1 या 2 जूते पड़े हुए हैं और लगे हैं, लेकिन यहाँ टूटेगा रिकॉर्ड। आने वाले टाइम में जूते खाने का रिकॉर्ड टूटेगा, जो भारतीय चोर पार्टी के लोगों को जूते जनता के पड़ने वाले हैं। आप कह रहे हैं विकास की बात करें, यहाँ पर शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि अब की बार तो जो जहाज उतार देंगे सड़कों पर। भाई शिक्षा मंत्री के बयान का क्या विश्वास करें? जहाज नहीं उतार सकता तो जहाज खरीद भी सकते हैं। और यहाँ का विधायक, मेयर और एमएलए मंत्री इतने चोर बाजारी में शामिल है, घोटालेबाजी में शामिल है, इनके पास इतना लूट का पैसा है, ये हवाई जहाज भी खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं और ये चार्टर्ड प्लेन भी खरीद सकते हैं। इन्होंने तो अपने होटल न जाने विदेशों में क्या क्या खरीद लिया है। और बड़ा व्यक्ति हमेशा हवाई जहाज की बातें करेगा। यदि मंत्री जी ने बात करनी थी इस सड़क को बनाने के बाद, हवाई जहाज की बात न करके बोलता कि आए काम आदमी भी सुरक्षित यहाँ से होकर जा सकता है। ये घोटालों पर बनी हुई सड़कें हैं, यहाँ पर लूटपाट पर बनी हुई सड़कें हैं, यहाँ भी माल खाने का काम किया इन्होंने। इसलिए भारतीय लूट पार्टी के लोगों, भारतीय चोर पार्टी के लोगों, जनता से बचना है, जनता के काम करेंगे तो आपकी रैली होगी, नहीं तो ये रैली आपकी फेल होने वाली है। क्या लग रहे हैं, क्या दिख रहा है कि जो यहाँ पर जोड़ो चल रहे हैं कि इसके बाद कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह आएंगे, आखिरकार क्या लग रहा है आपको कि क्या करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको कि क्या कर रहे हैं, क्या डर रहे हैं या फिर क्या कुछ क्या बनाने चाह रहे हैं? देखिए, मैंने कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि इनकी जो लूट के अंदर की इन्होंने लूट के अंदर बनाया, और आने वाले टाइम में चुनाव आयोग से भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि पहले सरकारों को बदलने के लिए वोट की ताकत हुआ करती थी। गुस्से में अगर जनता थी, वोट के दम पर उसको बदल दिया करती थी। लेकिन चुनाव आयोग से प्रार्थना करूंगा, वोट के साथ साथ एक जूते मारने की परमिशन भी चुनाव पार्टी के निशान को दी जाए। और इनके लूट के अंदर जो बने हुए हैं, इनकी हस्ती मिटा देंगे, इनकी बस्ती मिटा देंगे। मिल जाए वोट के साथ जूते मारने की परमिशन, मारकर जूते इनके कमल चुनाव निशान को मिटा देंगे। जनता में इतना रोष है, इसलिए यही चाहूंगा कि भारतीय लूट पार्टी के लोगों, भारतीय चोर पार्टी के लोगों बच के रहे। यदि रिकॉर्ड टूटेगा तो जूते खाने का रिकॉर्ड टूटेगा। और जो बात करें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी भी देखा आपने कि जो आदि पुरुष मूवी आई है उसमें बीजेपी बहुत कह रही है कि इस पिक्चर को बढ़ चढ़ कर देखे। उसमें अगर उसके बाद में बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं कि हनुमान जी का ऐसा हमने अब बयान आया कि उसमें कोई मतलब नहीं है। अभी कह रहे हैं कि उसमें सीट छोड़ देनी चाहिए हनुमान जी के लिए। क्या चाह रहे, क्या बीजेपी क्यों इसको प्रमोट कर रही है? देखिए, आदि पुरुष पिक्चर आने के बाद भारतीय चोर पार्टी की पोल खुल चुकी है। राम के नाम पर वोट मांगने वाले, भगवान के नाम पर वोट मांगने वालों ने तक ये कहा था हम राम के हैं, इससे साबित हो चुका है राम के नहीं है, केवल मात्र लूट के हैं और लूट के पैसा कमाना चाहते हैं। अब रही पिक्चर की बात, आप कह रहे हैं, मुझे देख रहा था सोशल मीडिया पे कि यहाँ के विधायक ने, यहाँ के पता नहीं कौन जिला अध्यक्ष ने कि टिकटें बांट दी। अरे जिन लोगों ने देश बांट दिया, जिन लोगों ने भाईचारा बांट दिया, जिन लोगों ने धर्म बांट दिया, जातियां बांट दी, वो टिकटें भी बांट सकते हैं। और टिकटें बांटने के पीछे कहानी है इसकी। इस फिल्म का निर्माता सबसे पहले मोदी जी को मिलने गया था, मोदी जी का इशारा हुआ इस फिल्म को बनाना है, लेकिन इस फिल्म के अंदर राम जी का अपमान हुआ है, इस फिल्म के अंदर हनुमान जी का अपमान हुआ। इनको राम जी के अपमान से कोई मतलब नहीं, हनुमान जी के अपमान से कोई मतलब नहीं, हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं रहा, केवल मात्र लूट के पैसे को कमाना चाहते हैं। और इनका जो नोटबंदी थी मोदी जी के टाइम में, कई हजार करोड़ रुपया फिल्म इंडस्ट्री में मोदी जी का और बीजेपी का लगा हुआ है। इसलिए जो फिल्म बन के आती है, इन्होंने ये नहीं देखना राम क्या है, उसमें हनुमान जी क्या है, हिंदू धर्म क्या है, केवल मात्र ये देखना है इसमें कितना पैसा कमाया जाएगा। इसलिए जो लोग देश बेच सकते हैं, धर्म बेच सकते हैं, इंसान बेच सकते हैं, किसान बेच सकते हैं, जवान बेच सकते हैं, उस देश की इस फिल्म की टिकटें भी बेच सकते हैं। और दूसरी बात, इस देश की जनता को मैं चाहूँगा, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं कि इसमें किसानों को क्या आह्वान करना चाहेंगे इस रैली को लेकर। पहली बात तो जनता को और किसानों को कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं है। इस रैली में ना जनता आ रही है, ना किसान आ रहे हैं। व्यापारियों ने घोषणा कर दी हम इस रैली में नहीं आएंगे। इस रैली में तो इनके भाजपा के वर्कर आएंगे या प्रशासन, सरकारी अफसर, सरकारी कर्मचारियों को जनता बनाकर वहां बिठाया जाएगा। मेरी फिर भी प्रार्थना है इन भाजपा के वर्करों से, यदि आपको लेकर आएंगे, दिहाड़ी पर किसी व्यक्ति को लेकर आएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। भारतीय लूट पार्टी के लोग हैं, भारतीय चोर पार्टी के लोग हैं। अपनी दिहाड़ी सुबह ले लें और दारू जो आप बांटेंगे वो काबू कर ले। ये आपके पैसे से आई हुई है, इसलिए इसमें कोई भी किसान, कोई
भी व्यापारी, कोई भी जनता का व्यक्ति इस रैली को लेकर कोई जोश नहीं है। और ये बार बार कह रहे हैं ये स्वाभिमान रैली है, गौरवशाली रैली है। ये गौरवशाली रैली नहीं है, ये अपमानजनक रैली है। ये ऐसे झूठे लोगों की रैली है जिसको हम गौरवशाली रैली नहीं कह सकते। और ये तो शर्मसार रैली है जिससे देखकर हमें भी शर्म आ रही है। और मैंने तो कल एक घटना देखी, किसी आयोजक को, एक साइकिल वाला गरीब व्यक्ति, पोस्टर लगा हुआ था रोड के ऊपर, इस गौरवशाली में रैली में आइए। उस व्यक्ति ने गुस्से के अंदर रुककर 4 जूते उस व्यक्ति को लगाए थे पोस्टर के ऊपर जो इस रैली का आयोजक है। ये रोष, ये जनता के अंदर इस रैली के प्रति दर्द है। ये देखिएगा, इस रैली को देख करके आखिरकार जो विपक्षी बातें हैं तो काफ़ी सारा आक्रोश जमा हुआ है। किसानों के बताया गया कि किसानों के भी अब काफ़ी आक्रोश है। ऐसी तमाम जानकारी को बनेगा हेडलाइंस।